चाहे राम जपो चाहे श्याम जपो, चाहे जप लो कल की नाम, एक ही बात है ओरे बंदे, करता जा ये शुभ काम। लग जाएगी नैया किनारे, छोड़ दे नैया प्रभु के सहारे। बस रे इतना काम तू कर ले, सद्कर्मों से यारी कर ले। दोस्तों, जय हो प्रभु की। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल, यूट्यूब के चैनल देव सारेश्वर फम्बलिंग। अभी बात करते हुए मतलब फम्बलिंग हुई, मतलब ठीक से नहीं बोल पाया, तो ये भी आपको बताती है कि आप दोबारा कर लीजिए, ज्यादा फम्बलिंग ना हो। आज का टॉपिक ये है कि इतने सारे वीडियो बनाते बनाते में टॉपिक सभी ढूंढते हैं। टॉपिक ये था कि कल्कि में हम पिछले 11-12 साल से डूबा हुआ हूं मैं, अभी तो काफी महीनों से तो आप लोग भी देख रहे हो कि उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने नए लेके आया जो किसी चैनल पे थे नहीं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में आप लोगों को भाग गया। सब कुछ लेते लेते भी मेरे खुद के दिमाग में इतने दिनों बाद ये बात आई, क्या ऊपर वाले ने लाई, कि कल्कि अवतार में बाकी अवतारों में अंतर क्या है। तो अंतर तो समझ में आया। अंतर यह है कि जब जब भी ये युगों का चक्र चलेगा, जब भी कलयुग आएगा, तो सतयुग को सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार ही लाएंगे। इस बीच में जितने भी अवतार होंगे वो सतयुग नहीं लाएंगे। धर्म की रक्षा तो करेंगे मगर सतयुग नहीं। ये तो बड़ी बात हो गई। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देखो, धर्म की रक्षा तो करनी है ही कल्कि को, साथ में सतयुग भी लाना है। अब ये सोचो कि रावण, त्रेता में रावण के बाद द्वापर युग आया और बढ़िया धर्म पे अत्याचार बढ़ा, अधर्म बढ़ गया, बच्चों को मारने लगे कंस। अगर हम ये कहते हैं कि वो तो भगवान को मार रहा था इस डर से कि मेरा भांजा पैदा होगा तो मुझे मार देगा, तो वो मृत्यु के भय से भगवान को मार पाया कोई? कृष्ण जी आए, लीला की, फिर कलयुग आ गया। इसमें तो सभी का विभत्स रूप है। ना रावण तो मर गया मगर रावण की प्रवृत्ति नहीं मरी। कंस और दुर्योधन मरे मगर प्रवृत्ति नहीं मरी, क्योंकि कल जैसे जैसे युग बढ़ता गया तो ये प्रवृत्तियां और बहुत गुनी होकर सामने आई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो युग मशीन युग हो गया, हर चीज कंट्रोल, मतलब ऐसे तरक्की हुई। अभी यूट्यूब, अभी ये गंदी फिल्में, अभी ऐसा, अभी रिमोट कंट्रोल, अभी दुनिया भर की चीजें आप इससे बाहर जैसा होता चला गया। कैसे कंट्रोल करें? तो बड़ी जिम्मेदारी। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जैसे किसी बहुत क्राइम वाले प्लेस में जगह पे तैनाती करनी कि उसको ठीक करना, तो वही ये बहुत ज्यादा अधर्म वाला युग हो गया कलयुग। तो वहां कंस अपने मृत्यु के भय से अपने मामा को, मतलब माफ कीजिएगा फम्बलिंग हो रही है, अपने मामा के रूप को भी कलंकित कर रहा था, अपने मामा होने को भी कलंकित कर रहा था, अपने भांजे को मारना चाह रहा था। कलयुग में देखिए, हम कन्या को
सोच में ही मार देते हैं। कन्या नहीं चाहिए जी, क्यों नहीं चाहिए भाई? जो प्रकृति का काम है, प्रकृति अपना बैलेंस करेगी। नहीं, हमें तो लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। सोच में कंस सोच में नहीं मार पाया। कंस को तो पैदा होना दिखना चाहिए था, ये है जो तुझे मारेगा। हम सोच में ही, हमें कन्या चाहिए ही नहीं। फिर अगर गलती से वो धारण कर लिया उसने जगह गर्भ में ईश्वरीय आदेश पे, तो रहनी नहीं चाहिए, मारो। कलयुग में विभत्स रूप है कि माँ और बाप ही मार रहे हैं अपने उनको। वहां तो मामा था या माँ बाप है। जब वहां कंस ने अपनी मृत्यु के भय से श्री कृष्ण को मारने के जाल रचा, तो सारे बच्चों को मार रहा था। वो बच्चे अपने राज्य में बच्चों को पैदा होते ही मरवा देता था। यहाँ ये हो रहा है कि तब तो ये हाल हुआ तो बच्चे के रूप, बाल रूप में लीला करनी शुरू करी प्रभु ने। अब यहाँ कन्याएं जिस तरीके से हो रहा है, तो ये कन्या जरूर कोई ना कोई अवतार के रूप में है। ये तो मैं बहुत सारे अपने वीडियो में कह चुका हूँ, क्योंकि प्रकृति का बैलेंस गड़बड़ किया है। तो वही शक्ति जिसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो शक्ति किसी न किसी रूप में जरूर है। कि हम मान लीजिए ये मेरी छठी इंद्री नहीं, ये बता रहा है कैलकुलेशन। आप जिस चीज का छेड़छाड़ करते हैं वो फिर एक्शन का रिएक्शन होता है उसी रूप में ही। अब अधर्म भी बहुत ज्यादा है कलयुग में। उस अधर्म को मिटा के धर्म की रक्षा भी करनी है। ऊपर से ये युगों की गाड़ी सतयुग में भी खड़ी करनी है। यानी कि दो काम करने हैं जो इससे पहले जो नहीं हुए थे। उससे पहले तो युग दूसरे बदल लेते, ये तो सीधा बदल नहीं है, आखिरी स्टॉप है। तो अगर ये आखिरी स्टॉप है तो ये महाअवतार सामान्य नहीं है। सतयुग क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी का युग है। शिव जी के तो सारे युग हैं, मगर वो जहाँ सतयुग है वहां पे महाअवतार ही ले जा सकता है। दो बड़े काम हैं। अधर्म भी सबसे ज्यादा है, झूठ भी सबसे ज्यादा है। मैं तो इसलिए मैं झूठ पे जो वीडियो बनाता हूँ, सत्य पे, अधर्म पे, सब झूठ पे, वो इसलिए कि मिक्स, क्योंकि अधर्म पे धर्म की विजय भी होनी है और झूठ से सत्य पे भी जाना है। बड़ा काम है और हम लोग उस बड़े काम में सहयोग दे सकते हैं। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जागरूकता ही तो है। ये अभी वो वक्त है, सुधर जाओ। पाप और पुण्य के आभास का हमारे अंदर ही जजमेंट है। हमारे आप में बता देती है कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, पाप का या पुण्य का। वरना जैसे ये चुटकी में ना एक रिमोट कंट्रोल पे दुनिया चल रही है। सीसीटीवी कैमरा क्या है? जैसी इलेक्ट्रिसिटी आई तो सीसीटीवी कैमरा है, तीसरी नजर, त्रिनेत्र है। कोई देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, अधर्म को देख रहे हो। ये कलयुग में जगह जगह लग गए कैमरे। उतर आए शिव जी त्रिनेत्र के रूप में। वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं भाई। देखो कौन, जब ज्यादा ही चिंता हो गई, ज्यादा ही फैल गया, कौन बताएगा? मशीन बताएगी, तीसरा नेत्र बताएगा। कौन ले गया, किसने क्या करना, दिखाओ भाई। यानी झूठ ज्यादा बढ़ गया, अत्याचार ज्यादा बढ़ गया, तो मशीनों के सहारे ईश्वर उतर गए। बताओ भाई, बताओ। सच की रक्षा होनी है, कहां तक भागोगे? फिर कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि कल की अवतार कल्पना तो नहीं है। कल्पना हो सकती है। कल्पना क्यों होगी जब इससे पहले इतना अधर्म था नहीं तो भी अवतार आए। अब तो इतना अधर्म है, सबको पता है कि घोर कलयुग है भाई पता नहीं क्या होगा। हे ईश्वर, जब सभी लोग ये करते हैं तो अब क्यों नहीं आएगा? अब तो वो आएंगे कुछ नहीं, वो यही है। वो हमें बस दिख नहीं रहे। कुछ जरूरी नहीं है कि हर चीज दिख जाए। इसमें मैं बनाऊंगा अगला वीडियो। वो यही है, वो आपको दिख नहीं रहे, उनके दूसरे रूप दिख रहे हैं, जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आप सोचोगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। अरे जब ये कलयुग चल रहा है, कोई युग है तो उसका युग का स्वामी भी होगा। कोई हम कहने को विद्यालय है तो बिना उसके प्रिंसिपल के चल रहा होगा। कोई ऑफिस है बिना उसके हेड के चल रहा होगा। मतलब
कोई कुछ भी है, चल रहा है, कोई अस्तित्व में है, तो उसका कोई ना कोई मालिक है, कोई ना कोई तो होगा। ये कलयुग चल रहा है, अरे इसको चलाने वाला ना हो, मतलब हम ऐसी गाड़ी में सवार है जिसको चलाने वाला ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यही है, वो दिख नहीं रहा है आपको तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। अब तार में इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं। वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं बल्ब, कहीं पंखा, कहीं इस रूम में दिख रही है जिससे बात कर रहा हूँ तो है वो। तो वैसे ही है, बिना ईश्वर के कोई युग चल जाएगा? नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कल की कोई कल्पना नहीं है, सच में है। जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता है, पहले कभी मतलब जैसे जैसे नए जो नए बच्चे आते हैं उनका उस क्लास में, जिस क्लास में अब से 50 साल पहले कोई सिलेबस रहा होगा कक्षा 6 में, वो आज के बच्चों को वो नहीं है। तो ऐसे सिलेबस बढ़ता है तो उससे टीचर के वो भी बढ़ती है कि टीचर को क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है। वैसे ही जो अवतार हैं नए 1664 कलाओं में आए हैं, जो अधर्म के हिसाब से ही कलाएं हैं, और इससे ज्यादा कलाएं हैं नहीं। तो जब सबसे सारी कलाओं वाला ही आ रहा तो डायरेक्ट वही आ रही ना, शिव जी। 64 कलाएं हैं, संपूर्ण है, कलाएं वहां से ही आते हैं, तो वो खुद ही आ रहे हैं। और कहा भी गया है कि कलयुग में वे खुद ही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो बताइए, आपके बताने से कमेंट करके हमें बल मिलता है अगला वीडियो बनाने का। जय हो।